जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 50 वैसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो जीडी में पूछे गए हों, जो हर बार पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन वो होंगे जो मैं कराने वाला हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में 100 हिस्ट्री के क्वेश्चन को किया था, तो हम लोग अब इस वीडियो में टॉप 50 पॉलिटी के क्वेश्चन का करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस 50 क्वेश्चन को करें और देखें कि आप लोगों का क्या स्कोर रहता है। कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है? तो चलते हैं अपने क्लास पर। पहला जो क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है भारत का कौन सा अनुच्छेद? तो आप सभी को पता होगा कि जो आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, यानी कि किसी भी रूप में छुआछूत के अभ्यास को प्रतिबंधित करता है और यह एक दंडनीय अपराध माना जाता है। तो जो अस्पृश्यता का अंत है वो आर्टिकल 70 में है, 17 में है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया आपके 10 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, ठीक है? भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णन की गई है। भाग 3 को आर्टिकल 12 से 35 तक के चर्चा की गई है, ठीक है? इस मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला आगे है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया है। इसके द्वारा आर्टिकल 21 के ए जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था, जिसमें बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना है, ठीक है? ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये क्वेश्चन है 13 फरवरी 2024 का, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे है कि राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति पद की जो शपथ दिलाता है वो सीजीआई दिलाते हैं। सीजीआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होते हैं वो दिलाते हैं, जिसका चर्चा आर्टिकल 60 में की गई है। आर्टिकल 60 में की गई है। इसके तहत राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई दिलाते हैं आर्टिकल 60 के तहत, ठीक है? आगे है कि भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन, बी, ब्रिटेन से ली गई है। भारत में संघ और राज्य के लिए केवल एक ही नागरिकता जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, वहीं से ये भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है, ठीक है? आगे है
आगे है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका होगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन की चर्चा की गई है आर्टिकल 40 में, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का हिस्सा है और गांधीवादी विचार पर आधारित है। ठीक है, आगे है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो आर्टिकल 64 के अनुसार इनकी वर्णन की गई है, चर्चा की गई है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, आगे है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़ा गया था, जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि वर्तमान में अगर बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो आर्टिकल 160 के तहत ये प्रावधान है, आर्टिकल 160 के तहत राज्यपाल बहुमत प्राप्त करने वाले नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अगर भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या की बात करें तो वो है 12। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो 12 है, क्योंकि पूछा है कितनी है, कितनी थी नहीं, लेकिन यही थी क्वेश्चन देता, यानी पहले के मूल जो अनुसूची थी वो 8 थी भारतीय संविधान की अनुसूची, लेकिन वर्तमान में अभी 12 है। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 51A है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, बी, मौलिक कर्तव्य। इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, अगला है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह आर्टिकल 155, बी, आर्टिकल 155। इसमें राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 55 के द्वारा ही की जाती है, आर्टिकल 55 के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, आगे है कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः होता है 5 वर्ष का, लेकिन इसे समय से पहले यानी 5 साल से पहले भंग भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर यही हम राज्यसभा की बात करें तो आप लोग ये बताओ कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, ये कमेंट में आप बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। अगर वर्तमान में अगर बात करें कि है कितनी है तो 22 भाषाएं की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन अगर मूल में बात करें तो 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन अब वर्तमान में 22 भाषाओं की उल्लेख है। ठीक है, आगे जो 8वीं अनुसूची में है। आगे है कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इनका महान्यायवादी का राष्ट्रपति के द्वारा
नियुक्ति होता है, जो आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आगे ये अगर क्वेश्चन बात करें तो ये क्वेश्चन है आपके, पूछा गया है 10 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, आप ज़रूर ये देख कर जाएं जिसके भी एग्जाम हो। अगला है कि सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है। आर्टिकल 44 में राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, आगे है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 6 महीने होगा। ठीक है, 6 महीने संविधान के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अधिकतम अंतराल होना चाहिए। ठीक है, आगे है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जो वित्तीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, आगे है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर चुनाव आपको पंचायती चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में वर्णित है? जो दल बदल कानून है किस अनुसूची में चर्चा की गई है? तो वो 10वीं अनुसूची में चर्चा की गई है। 10वीं अनुसूची में जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। तो दल बदल 10वीं अनुसूची में चर्चा की गई है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो जो प्रस्तावना में समाजवादी जोड़ा गया है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में समाजवादी, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे है कि भारत में शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है? भारत में शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कनाडा हो जाएगा। कनाडा से ली गई है। कनाडा से भारतीय संविधान से संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन लिया गया है। ठीक है, आगे है कि मौलिक अधिकार का निलंबन आपातकाल के दौरान कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकते हैं, जो आर्टिकल 359 में राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित करने की शक्ति है। ठीक है, आगे है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो विधान परिषद का सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जिसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे है कि अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है वित्तीय आयोग से। 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल पर वित्तीय आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का अनुच्छेद कौन सा है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का अनुच्छेद जो आर्टिकल 61 में चर्चा की गई है, आर्टिकल 61 में। ठीक है, संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी आर्टिकल 161 के तहत लगाया जा सकता है, चलाया जा सकता है। ठीक है, आगे कि किस संशोधन को मिनी संशोधन कहा जाता है? किस संशोधन को मिनी संशोधन कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संशोधन किया जाता है, जो 1976 में हुए इस संशोधन को एक संविधान के व्यापक बदलाव किए गए थे। ठीक है, आगे कि सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 65 वर्ष। 65 वर्ष, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो है 65 वर्ष, और हाई कोर्ट के जो जज की है वो 62 वर्ष की रिटायर होती है, ठीक है। आगे आगे कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे वो थे जी.बी. मालवंकर। जी.बी. मालवंकर, मावलंकर, सॉरी मावलंकर, ठीक है। ये गणेश वासुदेव मालवंकर भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे आगे कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने से रोकता है, ठीक है। आगे आगे कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से। इसके द्वारा संविधान जो भाग 9 में 9 और 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, ठीक है। आगे आगे कि भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 324। आर्टिकल 324 में उल्लेख है। आर्टिकल 324 में उल्लेख है। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की स्थापना और शक्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे आगे की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब आप कमेंट करो कि दूसरी बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, ये आप कमेंट में बताओ। और ये जो पहली बैठक हुई थी इसमें सच्चिदानंद को एक सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। आगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष जाना जाता है, ठीक है। उन्हें भारतीय संविधान का इन्हें जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे की संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा यह हटाया गया था। अब यह केवल एक कानूनी अधिकार है जो आर्टिकल 300 के ए में चर्चा है, ठीक है। आगे राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ठीक है। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में होते हैं। वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। आगे की शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को जो रखी गई है वो रखी गई है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था ठीक है। आगे है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? ये इसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। शरीर को प्रस्तुत करना यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जाने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है जो सशरीर प्रस्तुत करना होता है 24 घंटों के भीतर, ठीक है। आगे कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। न्यायालय संविधान की व्याख्या और मौलिक अधिकार को भी रक्षा करता है, सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, ठीक है। आगे है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकते हैं? आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं? तो वो ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से
जो आर्टिकल 43 के तहत 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति कानूनी मामलों पर जैसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। आगे कि संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से, जो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। आगे डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व का जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। आगे कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य की संख्या है वो कितनी है? 550। एंग्लो इंडियन सदस्य के प्रावधान को खत्म करने के बाद अब ये 550 हो गई है। ठीक है। आगे कैग। अगला है कि कैग का कार्यकाल कितना होता है? कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो कैग का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। बी 6 वर्ष या 65 वर्ष। कैग यानी कि नीति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति। इनकी नियुक्ति जो होती है वो आर्टिकल 148 के तहत होती है कैग की, यानी कि नीति निर्देशक नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसे कहा जाता है। आगे है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है। आगे है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति में से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होती है। राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से और निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जो एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से के द्वारा किया जाता है। ठीक है। आगे है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो ये होती हैं केंद्र सरकार के पास। ठीक है। जिन विषय का उल्लेख किसी अनुसूची में नहीं है वो होती है, जैसे उस पर कानून केंद्र बनाती है। ठीक है। आगे है कि जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू किया गया है? जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू किया गया है? ये लागू की गई है आपकी जीएसटी जो है वो लागू की गई है आपके 101वां संविधान संशोधन द्वारा, जो 1 जुलाई 2017 से जो 1 जुलाई 2017 को हुई थी 101वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा जीएसटी लागू की गई थी। ठीक है। आगे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जो आर्टिकल 101 के तहत संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता जो स्पीकर करते हैं। ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुई थी? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुई थी? पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी, लेकिन आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुई थी। और 26 नवंबर 1949 को यह अपनाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तब हमारे 50 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जीडी के वो ख़त्म हुए। तो आप लोग ज़रूर इस पूरे क्वेश्चन को देखें और बताएं कि आप लोग का इस वीडियो को देखने के बाद इस 50 क्वेश्चन में क्या स्कोर रहा, कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद, सभी को ये वीडियो देखने के लिए, ये 50 क्वेश्चन करने के लिए, और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट में। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।